हे एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है ट्रायंगल, सिंपलेस्ट टॉपिक। ओके, ये सब बहुत ही सिंपल है। तो आज की जो इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके थ्योरम बेस पे होगा, जो ठीक है कुछ प्रैक्टिस सेट होंगे या सम सॉल्व कराएंगे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है इंट्रोडक्शन पे। तो चलिए समझते हैं क्या है ट्रायंगल, क्या है प्रॉपर्टीज़। हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को रिवाइज करते हैं और समझते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अ ट्रायंगल अगर देखा जाए वर्ड, लेट मी टेक पेन। ओके, वन मोर थिंग, आप फुल स्क्रीन कर लें। ओके, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे फुल स्क्रीन कर लें। क्लियर? ओके। सो ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो अगर आप वर्ड देखते हैं तो क्या फॉर्म होता है? एंगल। तीन एंगल हो जाते हैं। ट्राई नथिंग बट वॉट? ट्राई नथिंग बट वॉट? थ्री, राइट? थ्री एंगल जब फॉर्म हो, थ्री एंगल कैसे फॉर्म होगा, राइट? तो चलिए देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। सो डेफिनेशन दी हुई है, बेसिकली डेफिनेशन दिया है, थ्री साइड अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ट्राइंगल डायग्राम आपको पता है, बट अ क्लोज्ड अ फिगर क्या कहते हैं? जब भी साइड से बंद हो। ठीक है, सो अगर ऐसा देखा जाए तो ये क्या हो जाता है? अ क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। क्लियर? सो ये तो डेफिनेशन हो गया, बट इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपने ऑलरेडी किया है, बट उसे रिवाइज कर लेते हैं। दो एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट साइड एंड एंगल। दो ही चीज़ें फॉर्म होती हैं, साइड एंड एंगल, करेक्ट? अगर आप देखें तो हाउ मेनी साइड्स यू कैन सी, कितनी साइड फॉर्म होती है? कितनी साइड फॉर्म होती है? लेट्स सी हियर, साइड ए बी, क्या कहते हैं इसे? साइड ए बी। नेक्स्ट साइड बी सी, करेक्ट? द नेक्स्ट लास्ट वन इज नथिंग बट साइड ए सी। इजी। कितने साइड फॉर्म हो गए यहाँ पे? तो तीन साइड फॉर्म हो गए। सिमिलरली, तो अगर तीन साइड फॉर्म होती है तो एंगल्स कितने फॉर्म होते हैं? ऑफकोर्स तीन फॉर्म होंगे। क्लियर? चलो देख लेते हैं कितने एंगल्स हो गए। एंगल ए, देन एंगल बी एंड एंगल सी। इजी। सो कैसे लिखा गया है, बट अगर आप ये देखिए एंगल ए, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट ले लिया, एंगल ए कैसे लिख दिया है? एंगल बी ए सी। यू कैन राइट लाइक सी ए बी, बट जो एंगल का नाम बोला है ए, दैट शुड बी कम इन मिडिल। क्लियर? आप सी ए बी लिखे या फिर बी ए सी लिखे, बोथ आर ओके। क्लियर? चलिए, तो वैसे सिमिलरली हमने ये बी एंड सी के लिए भी एंगल का नाम लिख लिया है। ओके, साइड एंड एंगल ये सिंपल है, आप ये बेसिक्स जानते हैं, आई नो। ओके, चलिए नेक्स्ट है। इसमें अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए? टोटल 180 डिग्री। इसका मतलब होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? जब हमें मेजरमेंट, सपोज एंगल ए का मेजरमेंट दिया है एंड एंगल बी का मेजरमेंट दिया है और हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, करेक्ट? सो लाइक दैट आफ्टर क्या हो जाता है, हमें फिर एंगल सी का मेजरमेंट पता होता है। क्लियर? ईजी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अगर आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और समझे, क्लास 6 स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी किया है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, बेसिक टाइप्स ऑफ अ ट्राइंगल, इक्विलैटरल, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर सिंपल से बात करें, नॉट इक्विलैटरल। चलिए बात करते हैं 6 स्टैंडर्ड की। सो आपने बेसिक जो किया है, एंगल किया है जो ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म क्या था आपने सीखा है। ओके, राइट एंगल होगा एक्यूट एंगल, वो हमने एंगल पढ़ा है, करेक्ट, 6 स्टैंडर्ड में। तो फिर 7th एंड 8th में आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल, करेक्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो समझते हैं यहाँ पे टाइप्स। टाइप्स दो टाइप्स के हैं यहाँ पे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड सेकेंड, जो आपको सेकेंड पार्ट में आएगा नेक्स्ट पार्ट में, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ओके, तो हम इसे बाद में रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आप देखिए, ये अगर आप ट्राइंगल देख रहे हैं
तो कैसा, किस टाइप का हो गया, ये अगर आप ये साइन देखते हैं, क्या है ये साइन, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, इक्विलैटरल, ऑल साइड्स आर सिमिलर और सेम यू कैन से, ओके, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो क्या हो जाता है, इक्वल है तो बताइए नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। व्हेन ऑल साइड्स आर सिमिलर और द सेम, दैट इज नथिंग बट व्हाट, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्लियर। नाउ सेकेंड वन, जब टू साइड सिमिलर हो, जब टू साइड सिमिलर हो तो क्या नाम हो जाता है इसका, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर, इजी, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है, सपोज इसका मेजरमेंट 4 दिया है, यहाँ 5 मेजरमेंट है, यहाँ पे 7 मेजरमेंट है, करेक्ट, 7 सेंटीमीटर, तो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, हो गया ना डिफरेंट मेजरमेंट, करेक्ट, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है नथिंग बट यस स्केलन ट्राइंगल। क्लियर, सो डिफरेंस आपको समझ में आ गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस एंड स्केलन ट्राइंगल, ये हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, चलिए देख लेते हैं सेकंड पार्ट। ये डिफरेंट टाइप का ट्राइंगल है विच इज नथिंग बट, द फर्स्ट वन, इसे क्या कहते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें, फर्स्ट थिंग अगर ऑब्जर्व करते हैं, ये राइट एंगल है, करेक्ट, 90 डिग्री साइन यू कैन सी हियर, 90 डिग्री फॉर्म किया है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट, तो ये हो जाता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। आप सिर्फ अगर आप ऑब्जर्व करें डायग्राम को तभी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री, वन मोर थिंग, अगर ये 90 डिग्री है तो रिमेनिंग टू एंगल क्या होने चाहिए, रिमेनिंग टू एंगल शुड बी लेस देन 90, करेक्ट, मोर देन तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा मेजरमेंट कितना होना चाहिए, हमारा मेजरमेंट होना चाहिए 180 डिग्री, ऑलरेडी ये 90 दे दिया है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट 90 होगा, हम डायरेक्टली 290 डिग्री तो बना नहीं सकते, करेक्ट, तो इसे हमने क्या किया है, हमने डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, यू कैन टेक 40 50 और अदर मेजरमेंट यू ऑल्सो कैन टेक। क्लियर, इज आर क्लियर, ओके, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, ओके, लेट मी रेज ऑल दिस, काफ़ी ईजी है चिल्ड्रन, ये फाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर आप देखिए नेक्स्ट डायग्राम हियर, नेक्स्ट ट्राइंगल, तो ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, है ना, लेस देन 90, सारे एंगल्स क्या हैं, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री हो गया तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है, कौन सा एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, इट इज़ नथिंग बट जस्ट सी हियर, ऑल थ्री एंगल्स आर अक्यूट एंगल, एंगल ट्राइंगल, करेक्ट। हम क्या करें, अक्यूट हमने एंगल पढ़ा है 6-7 स्टैंडर्ड में, हम यहाँ पे कर रहे हैं ट्राइंगल की बात, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड वन। नाउ थर्ड वन में अगर आप देखें तो एक एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री है और द रिमेनिंग टू एंगल्स आर लेस देन 90, करेक्ट, वो क्या फॉर्म हो जाता है हमारा, अक्यूट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर, इजी, तो मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको पूछ सकते हैं कि अगर दो एंगल्स हैं लेस देन 90, तो नेक्स्ट एंगल अगर फॉर्म होता है टू फॉर्म अ ट्राइंगल, वो कितना होना चाहिए, शुड बी लेस देन 90 और शुड बी मोर देन 90, ठीक है। तो वैसे आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या सीखना है, ये हमने सीख लिया टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, बेस्ड ऑन साइड सीख लिया और बेस्ड ऑन एंगल्स। क्लियर, इजी, ओके, अब कुछ नया सीखते हैं, ओके, नया कॉन्सेप्ट है सिमिलर शेप्स एंड अ कॉन्ग्रुएंट शेप्स। ओके, अगर आप देखें ऑब्जर्व करते हैं सिमिलर शेप, बच्चे आपको पता है क्या होता है, सिमिलर जब चीज़ें सिमिलर हो, ओके, अगर आप यहाँ डायग्राम अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे देखें, ऑब्जर्व करें, सॉरी, ओके, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये सिमिलर शेप है, मतलब है तो सर्कल, करेक्ट, बट विथ अ डिफरेंट साइज, इसे क्या कहते हैं, सिमिलर शेप, ओके, करेक्ट, ओके। अगर कॉन्ग्रुएंट शेप की बात करूँ, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, हमारा शेप एंड जो साइज होता है
ऑब्जेक्ट का शुड बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। हम बात करते हैं दो चीज़ों की, ठीक है, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर चीज़ें होती हैं जो कि आपको सेम मेजरमेंट लाइक डिफरेंट होगा, ठीक है। क्या डिफरेंट होगा वो आप यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, सी दिस पिक्चर्स, बोथ आर इक्वल, सेम दिख रहे हैं, सेम मेजरमेंट, करेक्ट, ओके। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। इसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट, नथिंग बट इक्वल। जब चीज़ें इक्वल दिखे, सेम कॉपी, जेरॉक्स कॉपी बोल सकते हैं वैसे, ठीक है, एकदम डट्टो जब दिखे, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। बट सिमिलर क्या होता है, सिमिलर, ओके, जब बोला जाए कि ये ऑब्जेक्ट सिमिलर है, सिमिलर इन द सेंस ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, इसे क्या कहते हैं, सर्कल कहेंगे, इसे भी सर्कल कहेंगे, बट विथ डिफरेंट साइज। और यहाँ पे क्या होता है, साइज, सॉरी, लेट मी राइट हियर, साइज एंड शेप कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए, साइज भी एंड शेप भी, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा कॉन्ग्रुएंट, तब बनता है कॉन्ग्रुएंट। बट जहाँ पे साइज डिफरेंट हो जाए, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, जहाँ पे डिफरेंट साइज हो जाए वहाँ पे होता है सिमिलैरिटी, ओके, वो चीज़ें हो जाती है सिमिलर, क्लियर। एंड नेक्स्ट थिंग, चलिए बढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। बट अगर आप देखिए कॉन्ग्रुएंस लिखा है, कॉन्ग्रुएंस के लिए हमें साइन यूज़ करना है लाइक दिस, एक वेव की तरह होगा और ये दो इक्वल साइन होंगे, ओके, जस्ट प्रैक्टिस करें, ये होता है कॉन्ग्रुएंस का साइन, क्लियर बच्चे, ओके। हम बैठते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में कैसे कॉन्ग्रुएंस हो सकता है, कैसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, वो हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मैंने लिख लिया है, सपोज एंड दिस ट्रायंगल नेम इज ABC, और यहाँ पे हमने लिख लिया, सॉरी, PQR, ओके। चलिए समझते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अभी इसे समझने के लिए, कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्या होना चाहिए, दैट दिस ट्रायंगल ABC शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, बट व्हाट, बेस्ड ऑन व्हाट, ओके, देयर इज अ मेथड, ओके। तो चलिए समझते हैं, कॉन्ग्रुएंस होने के लिए अगर ये साइड सपोज यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो ये साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, करेक्ट। एंड सपोज ये साइड है 7 सेंटीमीटर और ये भी है 7 सेंटीमीटर, अगेन साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, क्लियर, ओके। नाउ द लास्ट रिमेनिंग साइड इज AC। अगर सपोज मैंने ले लिया मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर और यहाँ के है मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर, तो क्या हो गई आपस में, क्या हो गए, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, बेस्ड ऑन साइड अगर हम देखें तो कॉन्ग्रुएंस हो गए ट्रायंगल, करेक्ट, क्लियर, ओके। चलिए कि और एग्जांपल लेते हैं, बेस्ड ऑन हमने साइड देखा, सपोज बेस्ड ऑन अगर हमें एंगल देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं, ABC PQR, तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल सपोज यहाँ पे मेजरमेंट है इसका, एंगल A इज 60, 80 एंड 40, ठीक है, हो गया हमारा मेजरमेंट। सिमिलरली हियर अगेन 60 for 80 एंड दिस वन इज ऑफ 40, लिख लिया। हमें अब लिखना कैसे होगा, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, वाई, बिकॉज अगर देखें तो एंगल A 60 है, एंगल P भी 60 डिग्री है, तो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट, क्लियर, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर आप देखें एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, बिकॉज 80 डिग्री है, दोनों सेम है, सेम मेजरमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट, एंगल C is congruent to angle yes, angle R, why, because both are 40 degree,
करेक्ट। ये हो गया हमारा क्या, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इजी, आपको समझ में आ गया हम साइड कैसे लिख सकते हैं और एंगल कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इजी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये हमें समझ में आ गया है, आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब देखते हैं क्राइटेरिया। ओके, हमें कुछ क्राइटेरिया फॉलो करते हुए कॉन्ग्रुएंस को लिखना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स को। ठीक है, मैं इसकी बात करी थी। तो चलिए समझते वन बाय वन। टोटल 5 to 6 है, 5 आई गेस। चलिए देख लेते कितने हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है SAS। S स्टैंड फॉर साइड, आप याद रखें, S स्टैंड फॉर साइड, एंड A का जो यूज़ किया वो स्टैंड फॉर एंगल। ओके, चलिए देख लेते हैं। जिससे नाम दिया है SAS, इस बेस पे हमें अपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बेस्ड ऑन SAS। मतलब जहाँ साइड, एंगल और साइड, मतलब दो साइड हो और उसके बीच में एंगल फॉर्म करता हो। ठीक है, सपोज मैंने ये दो साइड लिया और इसके बीच में ये टर्म मिडल में दिया हुआ है, तो हमें बीच में ही लिखना है। ठीक है, सो एंगल मिडल में फॉर्म करें, ये दो साइड के बीच में हमने एंगल फॉर्म कर लिया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर यहाँ पे मैंने नाम ले लिया है PQR, इस ट्रायंगल की बात करें तो सेम हमें प्रूफ करना है। तो ये साइड हो जाएगा इक्वल टू दिस एंड एंगल यहाँ फॉर्म हो जाएगा, और नेक्स्ट द लास्ट वन दैट दिस साइड विल बी QR। तो कैसे लिखना, कैसे वो समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आई थिंक यहाँ पे क्लियर नहीं आएगा, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज ऑल। ओके, तो कैसे लिखना है फर्स्ट आपको समझ में आ गया। ये सपोज मैंने नाम लिया ABC और यहाँ पे बनता है PQR। क्लियर? डन? ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें लिखना है फर्स्ट, हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है साइड, फिर हमें लिखना है एंगल, एंड देन अगेन साइड। तो फर्स्ट अगर साइड हम देखते हैं तो साइड क्या है, AB इज इक्वल टू साइड PQ। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सपोज साइड AB congruent to side PQ। ओके, हैंड राइटिंग क्लियर नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पे हमने फर्स्ट वन साइड लिख लिया है। सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा एंगल। ओके, एंगल हमारा क्या बन रहा है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन विल बी साइड, साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। क्लियर? सो हमें ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, साइड, साइड एंड साइड, ट्रिपल S। ओके, ट्रिपल S में क्या करना है, सपोज दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस। सो आपको नाम कैसे लिखना है, सपोज मैंने नाम लिख लिया XYZ एंड LMN। साइड का नाम पहले बताइए क्या लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिया फर्स्ट वन XY। ओके, अगर आप देखें XY इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड LM। करेक्ट? नाउ नेक्स्ट वन साइड YZ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड MN। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लास्ट वन साइड XZ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड LN। इजी। तो अपने साइड का समझ लिया, आपको कैसे लिखना है जब तीन साइड दी हो और आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना हो। ठीक है, सो यहाँ पे मेजरमेंट भी ऐसे ही होगा। सपोज दिस विल बी, लेट मी टेक, सपोज मेजरमेंट विल बी 5, सो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 8 हो, 8 सेंटीमीटर, दिस विल बी 8 सेंटीमीटर एंड सपोज दिस विल बी 6 सेंटीमीटर एंड ईयर विल बी 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये 5 इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया 8 सेंटीमीटर,
this 8 centimeter, this 6 centimeter will be this centimeter. Clear? Okay, now we'll see the next one. काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ASA एंड AAS. ये दो कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन होता है, तो आप ध्यान से समझे चीज़ों को. ओके, नाउ लेट मी राइट योर नेम PQR. ओके, लेट मी जूम. यहाँ पे आप समझ लें, यहाँ पे सपोज Q है. ठीक है. ओके, नाउ दिस विल बी ABC. ओके, तो हमने ट्रायंगल का नाम लिख लिया. हमें अभी प्रूफ करना है ये ट्रायंगल कैसे बाय ASA क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे वो हमें समझना है. ठीक है. अब ASA का मतलब क्या है? जब दो एंगल फॉर्म हो और उसके बीच में साइड फॉर्म करे. दो एंगल, ठीक है. जब दो एंगल की बात करते हैं, सपोज मैंने ये एंगल और ये एंगल ले लिया है, एंगल P एंड एंगल R. ठीक है. इसके बीच में एक साइड फॉर्म हो रही है. ठीक है. जब ये इस एंगल को एंगल P की ट्रायंगल PQR में मैंने ऐसे ले लिया है, तो आप सिमिलरली ओके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए नेक्स्ट ट्रायंगल में भी सेम चीज़ करनी है. जैसे कि आपको मेजरमेंट दिया हो, एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A एंड एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C. करेक्ट, ये हो गया. अब हमें बात करनी है साइड की. तो साइड क्या कॉन्ग्रुएंट है? साइड PR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC. क्लियर? क्लियर. जब दो एंगल दिए हो और बीच में हमें साइड फॉर्म करनी है, तो ये होता है ASA क्राइटेरिया. क्लियर. नाउ विल सी AAS. ओके, इसमें क्या करना है? जब दो एंगल्स फॉर्म हो, ओके दो एंगल्स आप देख रहे हैं, पहले हमें दो एंगल्स फॉर्म करना, मतलब एक एंगल और एक साइड दी हो और बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फॉर्म करना है, एंगल फॉर्म कर लेना है. चलिए देखते हैं. ओके, एंगल एंड साइड. सपोज ये मैंने लिया है एंगल और ये ले लिया है मैंने साइड. एंगल देन एंगल. ठीक है, ये हो जाएगा. अब डिफरेंस क्या है वो ध्यान से समझिए. ठीक है, ये हुए दो एंगल्स. ठीक है, ये दो एंगल्स और ये हो जाएगा हमारा साइड. मतलब क्या है यहाँ पे हमारा एंगल और साइड. ये है हमारा एंगल. फर्स्ट एंगल की बात करें, एंगल X एंड दिस वन एंगल. ओके, एंगल Z. और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? नेक्स्ट इज साइड. ये हमें अपोजिट साइड में फॉर्म करना है. सी हियर यू कैन सी साइड. ओके, तो डिफरेंस अगर आप देखिए, डिफरेंस अगर ध्यान से समझिए, फर्स्ट जो था, फर्स्ट वन दो एंगल्स दिए गए थे. ठीक है, हमने दो एंगल्स लिया और उसके बीच में हमें क्या फॉर्म करना था? साइड फॉर्म करनी थी. क्लियर. तो कैसे फॉर्म हो रहा है देखिए, ये नाम क्या है? ASA. एंगल AS साइड A. क्लियर, ये हो गया. अब चलते हैं ये कॉन्सेप्ट की तरफ. AAS. अभी हमें क्या कैसे करना है? एंगल फिर हमें साइड बतानी है. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? ये हो गया हमारा एंगल और फिर हमें बतानी है साइड. ओके, सो यू कैन टेक दिस साइड और एल्स दिस साइड. क्लियर. तो हमारे कैसे एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल, वो हम देखते हैं. एंगल अभी कैसे लिखना है? एंगल X इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, first one. The second you have to write angle according to this you have to go. Okay, the next angle Z is congruent to angle C and side के लिए क्या हो जाएगा? side XY is congruent to side AB. Clear. ये हो गया हमारा एंगल एंड साइड. क्लियर, बोथ द कॉन्सेप्ट इजी. सो आप टर्म्स को सिर्फ ध्यान से देखिए और समझें. फिर आई होप आपको समझ में आ गया है आसानी से. अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड. ठीक है, सो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड में क्या बताया गया है? सॉरी, लेट मी सॉल्व दिस.
सो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ओके। अगर नाम ही देखते हैं, अगर आप ये ऑब्जर्व करते हैं पिक्चर, तो ये क्या है हमारा राइट एंगल और ट्राइंगल है, करेक्ट। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, हमें समझना हाइपोटेनस क्या है। आर स्टैंड फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस एंड एस इज साइड, ओके। तो चलिए देखते हैं। राइट एंगल आपको पता है, हाइपोटेनस क्या होता है। हाइपोटेनस अगर आप देखें, ये राइट एंगल के जो अपोजिट साइड में जो साइड फॉर्म होती है, लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज नथिंग बट व्हाट, हाइपोटेनस। आई होप आपको ये पता है, ठीक है, हाइपोटेनस। सो ये है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, उसको आपको टर्म दिया जाएगा, यू हैव टू प्रूफ द ट्राइंगल बाय RHS, ओके। तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर। आपको फॉर्म करना है 90 डिग्री ट्राइंगल फॉर्म करना है और यू हैव टू प्रूफ। इजी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, काफ़ी इजी है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है। सो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चले, ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज CPCD स्टैंड फॉर, लेट्स सी। C स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग, P parts of a congruent triangle, okay। corresponding parts of congruent triangle, अभी तक आपको congruent का मतलब समझ में आ गया है, करेक्ट। congruent क्या होता है, जब चीज़ें सिमिलर हो, आई मीन इक्वल हो, करेक्ट, इन सेम साइज हो और शेप हो, करेक्ट, दैट इज कॉल्ड congruent ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। बट यहाँ पे नया वर्ड आया है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब जो हमने अभी तक किया है, चलिए मीनिंग देख लेते हैं फिर समझते हैं। मीनिंग दिया है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दे विल हैव एग्जैक्टली द सेम 3 साइड एंड एग्जैक्टली द 3 एंगल, ओके। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हमने तो यही समझा ना, जब 3 साइड्स इक्वल हो, करेक्ट, और तीनों एंगल्स इक्वल हो दोनों ट्राइंगल्स के, है कि नहीं, यही होता है कॉन्ग्रुएंट। ये डेफिनेशन था कॉन्ग्रुएंस के। बट करस्पॉन्डिंग के लिए भी ये बात बोली गई है, तो मतलब क्या होता है करस्पॉन्डिंग। इफ आई से, यहाँ पे मैंने लिख लिया ABCPQR, अगर मैंने बोला यहाँ पे एंगल A इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल P, ओके, इसका मतलब वही होता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब सपोज अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होना चाहिए, ये कहता है करस्पॉन्डिंग क्राइटेरिया, ओके। जो करस्पॉन्डिंग का जो टर्म है, इसका मतलब यही होता है, इट इज़ नथिंग बट कॉन्ग्रुएंट ओनली, करेक्ट। हमने यही पढ़ा है ना, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये हमने कहा एंगल्स की बात, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट साइड के लिए, ओके। करस्पॉन्डिंग अ साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है व्हेन AB, सपोज यहाँ पे मेजरमेंट दिया है 7 6 5, आई मीन यहाँ पे 8 ले लेते हैं, 5 7 8 एंड 5। चलिए, तो क्या हो जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाए हमको करस्पॉन्डिंग प्रूफ करना है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग के लिए क्या है, कैसे लिखना है, साइड AB is corresponding to side PQ, measurement same है because, correct, 7 and 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट corresponding, आप corresponding बोलो या congruent कह लो, ओके। क्यों होता है, बिकॉज सेम साइज हो, आई मीन सेम मेजरमेंट दिया हो, इसके लिए, इसीलिए वर्ड यूज़ करते हैं करस्पॉन्डिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, साइड BC is corresponding to side QR and similarly side AC और CA इज करस्पॉन्डिंग टू साइड PR। क्लियर, ये हो जाता है करस्पॉन्डिंग, मतलब सेम ही बात कर रहे हैं, ओके। सिर्फ वर्ड को चेंज कर दिया गया है, समझ लीजिए। इजी, काफ़ी इजी हो गया है। तो हमने जो बेसिक्स थे हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है आज के इस वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए सम्स के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, ओके। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।